ओम शांति। सुख, शांति, शक्ति और सहारा आदि प्रदान करने के लिए मनसा सेवा क्यों जरूरी है, कैसे करें, इस पर बाबा हमें समझा रहे हैं। साइलेंस की शक्ति उन आत्माओं वीआईपी को दो, वीआईपी आत्माओं को दो। अभी संकल्प उठता है कि कोई सहारा, कोई नया रास्ता मिलना चाहिए। अभी चाह उत्पन्न हो रही है। अब राह दिखाना आप सबका कार्य है। एकता और दृढ़ता। राह दिखाने के लिए क्या चाहिए? एकता और दृढ़ता। ये दो साधन हैं राह दिखाने। एक तो आपकी क्या हो? एकता हो, और दूसरा दृढ़ता। संगठन की शुभ भावना ऐसी आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। जो उनकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाओं को फल दिलाने के निमित्त बनेगी। सर्व का शुभ संकल्प उन आत्माओं में भी शुभ कार्य करने के संकल्प को उत्पन्न करेगा। जो वीआईपी आत्माएं हैं, उनके अंदर भी शुभ कार्य करना। दुनिया वाले वीआईपी जो दुनिया में भी, हाँ दुनिया में जो भी हैं, जो भी उनको बाबा कह रहे हैं इस विधि को अभी से अपना, कि उनको उनके प्रति आप शुभ भावना, एक तो आपके अंदर एकता हो, क्योंकि आपके वाइब्रेशन तो इसी से जाएंगे ना। वाइब्रेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ऐसे चले जाएंगे। आपकी एकता उनके अंदर लाती है कि ये एक है, यानी इनका जो चरित्र है वो अच्छा है। वो टेस्ट से पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता है। तो वो टेस्ट करेंगे, मतलब जब उनको लगेगा तब। क्योंकि ऐसा बहुत, मतलब ये तो है नहीं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के सीआईडी वगैरह नहीं करते हैं, सब चलता रहता है ना। गुप्तचर गुप्त रूप से अपनी सारी स्टडी करते रहते हैं, ये कितने श्रेष्ठ हैं, कितने भ्रष्ट हैं, और इनकी रिपोर्ट उन सब वीआईपी तक जाती रहती है। मतलब जो भी थोड़ा नाम मान शान में आता है ना, नाम में आता है, फेम में आता है, तो उसके पीछे लग जाते हैं। मतलब कई बार हुआ ऐसा, बहुत बार मतलब ऐसा हुआ, और उन्होंने रिपोर्ट देते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि चुपचाप, गुप्त रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचती रहती है। पता करो क्या है सारी चीजें, मतलब चाहे इंदिरा गांधी थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू था, मतलब जो भी प्रधानमंत्री रहे, वो अपनी रिपोर्ट्स पता करते रहते हैं कहाँ तक ठीक है। अब ये इनकम टैक्स वाले हैं, सब पूरा चलता है। तो इसलिए आपकी एकता और आपकी दृढ़ता, जितना आप सत्यता पर होंगे, फिर नहीं नहीं हमारा रिटर्न नहीं जाता। हाँ, रिटर्न भरा जाता है पूरे भारत का एक साथ। जितने भी सेंटर्स हैं, सभी परिवार है हमारा। इनका जो नाम है, जो समर्पित भाई बहने होते हैं, उनका नाम हमारे मतलब फैमिली में आता है। तो हम सारे एक फैमिली हैं। हमारा जो पैन कार्ड है वो HUF में आता है। तो मतलब यदि एक सेंटर भी भ्रष्ट निकला तो सारा परिवार भ्रष्ट। मतलब इतना, हाँ, ये इतना बड़ा जो है ना पार्ट है ये। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक तो तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए, दूसरा दृढ़ता होनी चाहिए। फिर आप अपने शुभ संकल्प उन आत्माओं के प्रति करो, उनको संकल्प आएगा शुभ कार्य में सहयोगी बनने।
शुभ कार्य करने, तभी तो बढ़ेगा ना। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प, जो ये थर्ड संडे का चलाया तो बाबा ने अपने ड्रामा अनुसार, जो भी सोच करके, पर एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं, दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, इतनी सभी ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहम दिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकते। जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। आप जरा इस अटेंशन पर, बाबा की बात पर विचार करके देखो कि हमें कौन सी हलचल को रोकना। उन्होंने अपनी तरफ से बम चला दिए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी साधन यूज करने थे कर दिए हैं, जो भी जुल्म करने थे कर दिए हैं, जैसे यूक्रेन के सीन हमारे सामने है, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे समय में किसको हलचल रोकने के संकल्प दें? क्या दें? जो चलाने वाले हैं उनको क्या संकल्प दें, और जिनको उन्होंने घायल किया है, दुख दिया है, दुख मिला है, उन हमारे लिए तो दोनों। अब उन आत्माओं को क्या बोले, ये हमारे लिए है, जो तड़प रही हैं, घायल पड़ी हैं, कहाँ पड़ी हैं, कोई कहाँ पड़ा है, अब वो तो वहां पड़ी है, कोई जाएगा उनको उठाएगा, उनको भी देनी है। हमारे लिए तो दोनों मेरे भाई है ना। अब ये अपने अंदर स्पष्ट करो कि हमने उस गोले चलाने वाले को और जिन पर गोला चला है, उन दोनों को एक साथ वाइब्रेशन देनी है। हमारे लिए तो दोनों बराबर है ना। इसलिए तो फिर वो चला रहे हैं। तो हम क्या दें? हम उनको रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? तो उनका रोल है, उनके रोल को हम रोक नहीं सकते। तुमने जितना दुख दिया हुआ था किसी भी समय में, उतना दुख आपको मिलना है। ये दुख मात्र एक बहाना है, और यदि आपसे नहीं रहा जा रहा है, छोड़ दो शरीर को, दूसरा शरीर आपको तैयार है, आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लो। और उसको क्या कहेंगे? हाँ, तुम्हारा पाठ था, क्या नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम अपने पाठ को बेशक बदल नहीं सकते, परंतु याद रखना कि जो दुख आप इनको दे रहे हो वो आप ले चुके हो, और फिर लोगे भी सही। अब तुम्हें समझ में आता है वो करो। अब ये उनको समझ में आएगा तो रुकेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं रुकेंगे, वो उनका पार्ट है। हम नो डाउट, नो डाउट कि उनको पैसे मिले हैं, उनको जीवन चलाने के लिए। चाहे देखो वो दिल से चाहते भी ना हो ये सब करना, लेकिन उनकी ड्यूटी है, उनको करना पड़ता है। उनको कहा जाता है कि तुम ड्यूटी पर हो, तुम देश की रक्षा पर हो, तुम देश के लिए मरेंगे, तुम देश के लिए मरेंगे तो स्वर्ग तुम्हें मिलेगा। गीता में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। तो मिलेगा। वर्तमान समय
सर्व की एक ही पुकार कौन सी है? वो जानते हो, अपने परिवार के अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, उनको रास्ता दिखाओ, अपने को साक्षात बाप समान बना के चारों ओर के तड़पती हुई आत्माओं को लाइट हाउस बनकर रास्ता बताते चलो। बताना रास्ता है। अब उनको बैठकर हमने मरहम पट्टी नहीं करना है। शारीरिक सेवा जो हम कर सकते हैं वो हम करें, मना नहीं है, परंतु मेन मकसद हमारा उन आत्माओं को है। आत्माओं को ऐसी मरहम पट्टी की जरूरत नहीं, वो शारीरिक सेवा है, वो तो जिसके पार्ट में है वो करेगा। चाहे वो मेरे पार्ट में है तो मैं उसका पट्टी बांधनी है तो मैं वहां पहुंचूंगा और मैं उसको पट्टी बांधूंगा, ठीक है ना। परंतु हमारी बुद्धि में रहे कि हमने उन आत्माओं को परमात्मा से अपना अधिकार दिलाने वाला, अधिकार लेने वाला रास्ता दिखाना, रास्ता बताना है। ये टेम्परेरी शरीर है, ये रोल था, ये पार्ट था, जितने समय का है, 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट नहीं हो सकता। ना आपके दुख कम हो सकते हैं और ना दुख बढ़ सकते हैं। इसलिए निश्चिंत रहो, उनको चिंता से मुक्त कर दो कि जितने दुख खत्म हो गए, अब बाकी थोड़े से रह गए हैं और हर रोज आपका एक एक दुख कम हो रहा है। तो इसलिए मौज करो, खुश रहो, लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना जरूर है। ये भी लक्ष्य रखो कि जो आत्मा मेरे संपर्क में आई है, मैंने उसे कुछ देना जरूर है, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। कोई मुक्ति वाले हैं तो उनको भी बाप का परिचय देकर मुक्ति का वरदान दो, क्योंकि उसे बाप का पता लगेगा तो ये समझ में आएगा ना कि मैं आत्मा हूं, और जब मैं आत्मा हूं समझ में आएगा तो हिसाब किताब बराबर करेगा और मुक्ति को प्राप्त करेगा। जीवन मुक्ति के लिए तो गीता का ज्ञान अपने जीवन में धारण करना होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।